आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, 8 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 7 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। इस प्रश्न को हम लोग MDH by W इज इक्वल टू MDH by W के फॉर्मूले से हल करेंगे। M का मतलब हो गया आदमियों की संख्या, यानी जितना लोग इसमें काम करेगा। D का मतलब हो गया दिनों का मान, यानी दिन का संख्या। और H का मतलब हो गया कितना घंटा लगा। W का मतलब हो गया काम, कितना काम किया जाना है। सेम वही चीज इधर है। अब यहाँ दो भाग है, यानी कि प्रश्न को हम लोग को दो भागों में सबसे पहले बांटना होगा, जिसमें कि एक भाग में पूरा कंप्लीट मान दिया हुआ होगा और दूसरे भाग में कोई न कोई एक मान गायब होगा, जिसको हम लोग को निकालना होगा, यानी जो नहीं दिया गया होगा। तो हम लोग पहला भाग देखते हैं। 8 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 20 दिन में खत्म कर सकते हैं। यहाँ हम लोग का पहला भाग खत्म हो गया। अब आगे बोल रहा है दूसरा भाग में 7 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को कितने दिन में करेंगे, कितना दिन, यानी यहाँ हम लोग का दिन का संख्या निकालना है। तो पहला भाग वैसा हुआ जिसमें पूरा का पूरा हर चीज दिया गया है, और दूसरा भाग वैसा है जिसमें कि दिन का संख्या गायब है, और यही हम लोग को निकालना है। तो पहला भाग में क्या दिया गया है, आदमी 8 आदमी कितना घंटा, 9 घंटा, कितने दिन में काम को करता है, 20 दिन में काम को कर लेता है। और हम लोग दूसरे भाग में देखेंगे कितना आदमी, 7 आदमी है, कितना घंटा लेता है, 10 घंटा, और दिन कितना है, बोल रहा है कितने दिन, यानी दिन का मान ही निकालना है। अब हम लोग इस फॉर्मूले को इसको सेट करेंगे। ये हो गया हम लोग का पहला भाग और ये हो गया दूसरा भाग। तो MDH इज इक्वल टू MDH। अब यहाँ हम लोग जो यूज कर रहे हैं फॉर्मूले का, उसमें W का यूज नहीं किए हैं, यानी काम का यूज नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि बोल रहा है किसी काम को, और आगे का लाइन में बोल रहा है दूसरे भाग में उसी काम को, यानी जिस काम को ये कर रहा है, जिस काम को 8 आदमी 9 घंटा प्रतिदिन काम करके 20 दिन में खत्म कर लेता है, उसी काम को यहाँ करना है। और जब काम सेम होगा तो फॉर्मूले में यहाँ हम लोग W का यूज, यानी काम का प्रयोग नहीं करेंगे। अब यहाँ सेट करेंगे हम लोग कितना आदमी, 8 आदमी इंटू कितना दिन, कितना घंटा, 9 घंटा, 9 घंटा, कितना दिन, 20 दिन। अब यहाँ आदमी कितना, 7, दिन कितना नहीं मालूम, दिन को ऐसे छोड़ देंगे। घंटा कितना, 10। अब यहाँ हम लोग दोनों साइड में काटेंगे तो 0 से 0 खत्म। अब 9 दूना 18, 18 8 144। इस 7 को यहाँ से हटाएंगे, बराबर के दूसरे साइड में आएगा, तो यहाँ गुना में है तो दूसरे साइड में आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो D का मान कितना हो गया, D इज इक्वल टू आ गया 144/7, यानी कि 7 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को कितना दिन में खत्म कर देगा, 144/7 दिन में। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक पुरुष यानी एक आदमी, एक महिला एक काम को 8 दिन और 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। यानी कि एक आदमी यदि काम करता है तो उस काम को 8 दिन में खत्म कर लेगा, लेकिन एक महिला, एक औरत यदि काम करती है तो उस काम को 12 दिन में खत्म कर लेगी। इसी काम को 2 दिन में पूरा करने के लिए
दो पुरुष के साथ कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी, यही निकालना है। तो इस प्रश्न को भी पहले हम लोग इस प्रश्न को सबसे पहले क्या करेंगे, आदमी और औरत का क्षमता ज्ञात करेंगे। तो यहाँ कितना है, एक आदमी एक औरत, आदमी औरत वोमेन, कितना दिन में, आदमी 8 दिन में काम को खत्म कर सकता है और औरत 12 दिन में। इसको हम लोग एफिशिएंसी यानी सबसे पहले क्षमता में बदलेंगे। और क्षमता में कैसे बदला जाएगा, 12 यहाँ आ जाएगा और 8 यहाँ हो जाएगा। तो 12 और 8 इसको काट करके हम लोग छोटा करेंगे। तो 4 तिया 12, 4 दूना 8, यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि एक आदमी एक दिन में 3 काम कर सकता है और एक औरत उसी काम को, एक औरत एक दिन में 2 काम कर सकती है। यानी औरत 2 काम कर सकती है और आदमी 3 काम। अब क्या बोल रहा है, पुरुष 8 दिन में काम को खत्म कर सकता है। यहां हम लोग MDH इज इक्वल टू MDH/W इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। लेकिन दे क्या रहा है, एक पुरुष यानी पुरुष का संख्या दे रहा है, दिन का दे रहा है, लेकिन घंटा का नहीं दे रहा है। और काम, दोनों में काम सेम है। कैसे, इसी काम को बोला ना, जिस काम को ये करता है एक आदमी या एक औरत, उसी काम को, तो काम सेम है, जहां आ जाएगा इसी काम, तो काम सेम है, तो यहाँ W का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि घंटा भी कहीं नहीं है, तो घंटा भी हम लोग का खत्म हो जाएगा। तो क्या आ गया, MD इज इक्वल टू MD, यानी कि MD इज इक्वल टू MD का प्रयोग करेंगे हम लोग। और MD का मतलब टोटल कितना आदमी काम कर रहा है। तो एक आदमी कितना दिन में काम को खत्म कर सकता है, 8 दिन में। तो एक आदमी कितना दिन, 8 दिन। अब यदि यहाँ आदमी के जगह हम लोग औरत को रखते हैं, तो एक औरत, इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, एक औरत कितना दिन, 12 दिन। तो औरत चूंकि 12 दिन में करती है इसलिए 12 लिखा जाता, और हम लोग आदमी को लेकर के बना रहे हैं, और आदमी कितना दिन में काम को कर सकता है, 8 दिन में। तो आदमी के साथ आदमी का दिन रखाएगा बराबर। अब यहां बोल रहा है कितना हो जाएगा, इसी काम को 2 दिन में 2 पुरुष के साथ कितनी महिला, यानी आदमी तो 2 होगा, लेकिन इसके साथ कितनी महिला, तो कितनी महिला नहीं मालूम, तो मान लेते हैं महिला का संख्या 1, और कौन काम करेगा, औरत। एक हम लोग का हो गया औरत का संख्या, और ये W जो हो गया हम लोग का, ये औरत यानी वोमेन का इंडिकेशन हुआ, यानी कि X औरत इंटू कितना दिन में, 2 दिन में, दिन की जगह दिन। अब इसको हम लोग हल करेंगे। तो एक आदमी, यहाँ एक है, आदमी का क्षमता कितना, 3, तो आदमी के जगह आदमी का क्षमता रखेंगे, 3 हो गया 8। अब यहाँ दे रहा है 2 आदमी, तो 2 आदमी का मतलब 2 इंटू एक आदमी का क्षमता 3, तो 3 प्लस X औरत, तो कितना औरत है नहीं मालूम, तो X का X, लेकिन औरत है, और एक औरत का क्षमता कितना, काम का क्षमता 2। जिस तरह से आदमी एक दिन में 3 काम करता था, तो यहाँ हम लोग आदमी के जगह 3 रख दिए, उसी तरह से औरत एक दिन में कितना काम करती है, 2 काम, तो यहाँ 2 आ गया इंटू 2। अब इस 2 से इस 8 को हम लोग काट सकते हैं, 2 चौक 8, गुना करेंगे आएगा 12। अब इसको गुना करेंगे, 3 दूना 6, इन दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x। इस 12 को यहां से हटाएंगे तो यहां आ जाएगा माइनस में, और यहां से खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना, 6।
इक्वल कितना बचेगा 2x। अब 2 से यहाँ भाग देंगे हम लोग तो 2 तिया 6, और ये x क्या था हम लोग का, औरत का संख्या। यही तो निकालना था कि कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। तो W तो हम लोग का औरत है, लेकिन कितनी महिला, तो x ही तो नंबर का संख्या था। x क्या हम लोग का है, x औरतों की संख्या, औरत की संख्या। तो x का मान कितना है 3, यानी 3 औरत, 2 पुरुष के साथ 3 औरत मिलकर काम करेगी तो काम 2 दिन में खत्म हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 3। हम लोग का अगला प्रश्न है, 2 पुरुष और 3 औरत एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 2 लड़के उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बोल रहा है 4 पुरुष और 2 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। इस प्रश्न में 3 भाग दिया गया है। पहला क्या क्या दिया है, 2 पुरुष और 3 लड़के एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, यानी यहाँ पूरा काम कंप्लीट, यानी काम ये कर लेगा। दूसरा बोल रहा है 3 पुरुष, अब 2 पुरुष की जगह 3 पुरुष और 2 लड़के उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, यानी ये भी काम कर लेगा, ये काम कर लिया और ये भी काम कर लिया। और किस काम को, उसी काम को, यहाँ क्या बोल रहा है उसी काम, यानी जिस काम को 2 पुरुष 3 लड़के 18 दिन में कर लेते हैं, उसी काम को 3 पुरुष 2 लड़के 15 दिन में कर लेंगे, यानी कि इसका और इसका दोनों का मान सेम होगा। तो पहले इसको हम लोग सेट करेंगे। क्या बोल रहा है, 2 पुरुष 3 लड़का के साथ 3 बॉयज दोनों मिलकर कितना दिन में काम करता है, 18 दिन में काम कर लेगा। कोई काम किया, अब इसी काम को कौन करता है, 3 पुरुष 3 आदमी 2 लड़का 2 बॉयज कितना दिन में, 15 दिन में करता है। यानी काम जब सेम है तो यहाँ क्या होगा, हम लोग का इक्वल हो जाएगा। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो 3 छक 18, 3 पचे 15। अब ब्रैकेट के बाहर 6 है, तो ब्रैकेट में जितना भी है सब में 6 से गुना होगा, जब ब्रैकेट टूटेगा तब। तो 2 में 6 से 6 दूना 12 आदमी, 3 में 6 से 3 छक 18 लड़का बराबर। अब यहाँ ब्रैकेट के बाहर 5 है, तो जितना ब्रैकेट में होगा सबसे 5 में गुना होगा। तो 3 पचे 15 आदमी, 2 पचे 10 लड़का। अब आदमी को आदमी की तरफ, लड़के को लड़के की तरफ ले जाएंगे। इसको यहां से हटाएंगे, बराबर के दूसरे साइड में आएगा, तो यहाँ हो जाएगा -10। इसको यहां से हटाएंगे, बराबर के दूसरे साइड में जाएगा, तो हो जाएगा -12m। घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 8b इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हम लोग का 3m। अब इसको यदि अनुपात में बदलेंगे तो m यहां से हट जाएगा, कहाँ आ जाएगा, यहाँ गुना में है तो यहाँ आएगा तो बटा में हो जाएगा। 8 यहाँ गुना में है, बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो भाग में हो जाएगा। यानी कि इसको यदि हम लोग ऐसे लिखें कि m और b, तो m के सामने का अंक कितना 8 और b के सामने का अंक कितना 3, और ये है क्या क्षमता। यानी जब भी अनुपात में इस तरह का आएगा तो हम लोग का क्षमता आएगा। यानी कि आदमी एक दिन में 8 काम कर सकता है और लड़का एक दिन में 3 काम कर सकता है। पूछ क्या रहा है, तो 4 पुरुष और 2 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब बात यहाँ आ गया उस काम को, उस मतलब किस काम को, यानी काम निकालना होगा कि काम था कितना। तो काम कितना था, जितना 2 पुरुष 3 लड़का एक साथ मिलकर 18 दिन में करते हैं,
यानी हम लोग को ये निकालना होगा कि 2 आदमी 3 लड़का 18 दिन में काम करता कितना है। तो कितना कितना बोल रहा है, 2 आदमी 3 लड़का, 2 आदमी का मतलब कितना, तो 2 और 1 आदमी कितना काम करता है, 8 काम, तो 8 दूना 16। 3 लड़का मिलकर, तो 3 लड़का तो 3, और 1 लड़का एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम, तो 3 3 तिहाई 9, 25। अब ये तो हुआ 2 आदमी 3 लड़का का एक दिन का काम, लेकिन काम हुआ कितना दिन, 18 दिन। यानी कि 18 दिन में कितना काम किया गया, एक दिन में 25 काम, तो 18 दिन में, इसको ऐसे हम लोग बोले 18 दिन में 25 गुने 18 काम, ये हो गया हम लोग का टोटल वर्क। अब इसी काम को कौन करेगा, 4 पुरुष 2 लड़का, तो 4 पुरुष 2 लड़का कितना काम करेगा, तो 4 पुरुष मतलब 4, और पुरुष एक दिन में कितना करता है, 8 काम, तो 8 चौक 32। 2 लड़के, तो 2 लड़का मिलके कितना करेगा, तो 2 इंटू एक लड़का का एक दिन का काम 3, 3 दूना 6, 36 एक, ये 6 दू 8, 38। यानी कि 4 पुरुष 2 लड़का एक दिन में इतना काम करते हैं, एक दिन में इतना काम करेगा, लेकिन काम करना कितना है ये, तो समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर जितना काम करना है, कितना काम करना है, 25 इंटू 18 बटा जिसको करना है उसका एक दिन का काम। तो किसको करना है, 4 पुरुष और 2 लड़के को, तो 4 आदमी 2 लड़का का काम कितना हो गया, 38 काम, तो बटा 38। क्योंकि हम लोग का फॉर्मूला ही है कि समय बराबर टोटल वर्क बटा एक दिन का काम करने का क्षमता। तो ये हो गया हम लोग का टोटल वर्क, ये टोटल वर्क आ गया, बटा जिसको करना है उसका एक दिन का क्षमता, तो 4 पुरुष और 2 लड़का, तो 4 पुरुष और 2 लड़का का एक दिन का क्षमता आ गया 38, तो एक दिन की क्षमता से भाग दिए। अब यहाँ आ जाएगा हम लोग का 19 दूना 38, और ये 9 दूना 18, गुना करेंगे तो 25 9 225 बटा 19, इसको भाग देंगे तो 19 एकम 19, तो यहाँ बचेगा 3 35, फिर 19 एकम 19, 11.16 बटा 19। यानी कि यदि 4 आदमी 2 लड़का उसी काम को करे तो काम कितना दिन में खत्म हो जाएगा, 11.16 बटा 19 दिन में। हम लोग का अगला प्रश्न है, 3 लड़के और 5 लड़कियां किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 2 लड़के और 7 लड़कियां उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो 8 लड़कियों को उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। ये प्रश्न भी हम लोग का पिछले प्रश्न के तरह ही है। कैसे, यहाँ 2 भाग कंप्लीट दिया गया है, यानी कि 3 लड़के 5 लड़कियां मिलकर, 3 लड़के और 5 लड़कियां किसी काम को 6 दिन में कर सकती हैं, यानी यहाँ हम लोग का काम कंप्लीट हो गया। फिर बोल रहा है उसी काम को 2 लड़के और 7 लड़कियां 8 दिन में कर सकते हैं, यहाँ भी काम पूरा हो गया, ये भी काम पूरा और यहाँ भी काम पूरा, और काम कौन है, दोनों सेम काम है, यानी कह सकते हैं कि ये पार्ट और ये पार्ट दोनों इक्वल होगा। तो बोल रहा है क्या, 3 लड़के 5 लड़कियां, तो 5 लड़कियां 5 गर्ल कितना दिन में,
6 दिन में काम को खत्म कर सकती हैं। ये पूरा काम हो गया हम लोग का। अब आगे बोल रहा है उसी काम, सेम काम है, 2 लड़के और 7 लड़कियां, 2 बॉयज 7 गर्ल, कितना दिन में? 8 दिन में, इंटू 8। दोनों सेम काम है इसलिए इक्वल होगा। अब इसको काट करके हम लोग छोटा करेंगे तो 2 तिया 6, 2 चौक 8। अब ब्रैकेट के बाहर 3 है तो ब्रैकेट के अंदर वाले में सब में 3 से गुना होगा तो 3 तियाई 9, 9 बी, 5 तिया 15 गर्ल। अब यहाँ ब्रैकेट के बाहर 4 है तो 4 से इंटू करेंगे यानी गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 चौक 8 बी, 7 चौक 28 जी यानी गर्ल। अब बॉय को बॉय के तरफ, गर्ल को गर्ल के तरफ करेंगे तो इसको यहां से हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा हम लोग का, और इस 8b को यहां से हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा ये माइनस में, क्योंकि साइड पलटा है तो हो जाएगा b इक्वल 8 में से 5 गया 3, 2 में से 1 गया 1। अब इसको अनुपात में यदि पलटेंगे हम लोग, बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? इस g को यहां से हटाएंगे तो यहां आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? बॉयज एंड गर्ल, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, यानी कि g का मान कितना हो गया? 1, और बॉय का कितना हो गया? 13। ये क्या हो गया हम लोग का? एफिशिएंसी यानी क्षमता। यानी कि एक लड़का एक दिन में 13 काम कर सकता है, जबकि लड़की एक दिन में 1 काम कर सकती है। अब बोल रहा है कि 8 लड़कियों को उस काम को, अब उस काम मतलब किस काम? जिस काम को 3 लड़के 5 लड़कियां 6 दिन में मिलकर करती हैं। तो 3 लड़के 5 लड़कियां 6 दिन में कितना करेंगे? तो 3 लड़के 3 बॉयज 3 इंटू लड़का का 1 दिन का काम, तो लड़का 1 दिन में कितना काम कर सकता है? 13 काम, 13 तिया 39। 3 लड़का के साथ 5 लड़की तो 5 लड़की तो 5 इंटू एक लड़की का 1 दिन का काम 1 तो हो जाएगा 5। तो 9 5 14 का 4, 3 1 4, यानी कि 3 लड़का और 5 लड़की मिलकर 1 दिन में कितना काम कर सकती हैं? 44 काम। इन्होंने किया कितना दिन तक? 6 दिन तक काम किया है, यानी कि 6 दिन का काम कितना हो जाएगा? इंटू 6। 1 दिन में 44 काम तो 6 दिन में 6 से गुना हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का टोटल काम, यानी 8 लड़की को कितना काम करना है? उस कार्य मतलब 44 इंटू 6 काम। अब 8 लड़की को करना है तो समय बराबर क्या होता है हम लोग का? समय बराबर होता है काम, तो काम तो 44 इंटू 6 है, बटा किसको करना है? 8 लड़की को, यानी कि 8 लड़की का 1 दिन का काम करने का क्षमता ज्ञात करना होगा। तो एक लड़की का 1 दिन का काम करने का क्षमता कितना है? 1। एक लड़की 1 दिन में 1 काम कर सकती है, तो 8 लड़की कितना करेगी? इंटू 8, यानी 8 लड़की 1 दिन में 8 काम कर सकती है। तो इससे हम लोग भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 चौक 8, 2 तिया 6, 11 चौक 44, 11 तिया 33, यानी कि 8 लड़की उस काम को कितने दिन में कर लेगी? 33 दिन में। या फिर इसको हम लोग इस प्रकार से ही बना सकते थे कि 44 इंटू 6, ये हो जाता हम लोग का 8 लड़की
8 लड़की, एक लड़की का क्षमता 1 इंटू डी। इस 8 को यहां से हटाते, नीचे आता और काट देते, तो काटने के बाद कितना आ जाता हम लोग का 33 डी, यानी कि 33 दिन आ जाता। हम लोग का अगला प्रश्न है, पुरुषों के एक समूह ने 10 दिन में एक कार्य पूरा करने का निर्णय लिया, लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित रहे। यदि समूह के शेष सदस्यों ने 12 दिन में काम पूरा किया हो तो पुरुषों की मूल संख्या क्या होगी? यानी कि यहाँ भी हम लोग का 2 भाग में बनेगा। पहला भाग क्या दे रहा है, पुरुषों के एक समूह ने, यानी कि कुछ आदमी, कितना आदमी नहीं मालूम, लेकिन कुछ आदमियों ने मिलकर 10 दिन में काम को पूरा कर लिया। एक भाग यहाँ कंप्लीट और यहाँ काम समाप्त हो जा रहा है। लेकिन आगे दूसरे भाग में क्या बोल रहा है, उनमें से 5 अनुपस्थित रहे। किनमें से? जितना पुरुष पहले काम कर रहा था, अब उसमें से 5 आदमी नहीं आया। अब यदि ये मान के चले हम लोग कि पहला भाग और दूसरा भाग, मान के चले कि पहले भाग में आदमी यदि m है, तो दूसरे भाग में क्या बोल रहा है, 5 आदमी अनुपस्थित रहा, यानी दूसरे भाग में आदमी का संख्या कितना हो जाएगा, 5 कम। और दिन कितना दे रहा है, 10 दिन। दिनों का मान ये हो गया 10 दिन। आदमी का तो कुछ नहीं, तो आदमी है। और यहां दे रहा है आदमी 12, यानी इसको हम लोग ऐसे सेट करेंगे कि आदमी, कितना आदमी नहीं मालूम, तो लेकिन जो भी आदमी है उसका समूह 10 दिन में काम को खत्म कर लेगा। इसी काम को इसलिए हम लोग बराबर देंगे, उनमें से 5 आदमी अनुपस्थित होकर, यानी 5 आदमी यदि चला जाता है तो 12 दिन में काम को वो खत्म कर सकता है। यानी कि आदमी के जाने के कारण अब समय ज्यादा लग रहा है, लेकिन काम उतना ही है, इसलिए हम लोग यहाँ बराबर देंगे। तो m-5, क्योंकि आदमी का संख्या कितना हो गया अब 5 कम, इंटू समय कितना लग रहा है 12, यानी कि यहाँ का काम और यहाँ का काम जब सेम है तो जितना आदमी होगा, आदमी को सेट करेंगे। इस फॉर्मूले से हम लोग का बन रहा है md = md। तो पहले जितना आदमी काम कर रहा था, दूसरे वाले में उतना बोल रहा है 5 आदमी अनुपस्थित रहे, यानी 5 आदमी चला गया या 5 आदमी काम पर नहीं आया। तो यहाँ जितना आदमी काम कर रहा था, यहाँ कितना माने हम लोग, m आदमी। तो m आदमी यदि यहाँ काम कर रहा है तो यहाँ पहले से 5 आदमी कम, m-5। 10 दिन, तो यहाँ 10 दिन दे रहा है और इसमें 12 दिन दे रहा है। ये हम लोग का बराबर था, तो बराबर करके बनाएंगे। अब काटेंगे, 2 5 10, 2 6 12, ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का 6m - 6 5 30, ये हो जाएगा 5m। क्योंकि ब्रैकेट के बाहर यहाँ 6 है, इसलिए m में भी गुना होगा और 5 में भी गुना होगा। तो m में गुना होगा तो 6m और 5 में होगा तो 6 5 30। अब इसको यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ आएगा -6m, घट जाएगा तो -m बराबर कितना बचा है, -30। माइनस से माइनस खत्म, तो m का मान कितना आ गया, 30। और ये m हम लोग का क्या था, पुरुषों के एक समूह में उपस्थित आदमियों का संख्या, यानी कितना आदमी था, पहले 30 आदमी काम कर रहा था। हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 30 पुरुष।